जय मूलीमासी, जय संविधान। भारत के बहुजन नेता मान्यवर काशीराम जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और उन्हीं के साथ साथ आज हम मुस्लिमों की जो पहली शिक्षिका थी, देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, और उन्हीं की सहपाठी फातिमा शेख जो कि मुस्लिम समाज की पहली शिक्षिका थी, आज उनका भी परिनिर्वाण दिवस है। मैं दोनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ और अपनी तरफ से मैं उनको पुष्प अर्पित करती हूँ। मान्यवर काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को गांव मिर्थीपुर, गुंगा ग्राम, खबरपुर, पंजाब में हुआ था। ये पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब से इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई थी और पढ़ लिख करके मान्यवर काशीराम जी एक साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन वही दिनचर्या थी जो आम पब्लिक की होती है। मान्यवर साहब को मान्यवर बनाने वालों के पीछे जिसका हाथ है, उनका नाम था अपने दीना भाना जी। दीना भाना जी को कहाँ से क्या ललक थी, क्या समझता, कुछ नहीं पता, लेकिन उनको इतने पता था कि हमारे समाज के जो बहुजन नेता थे, जिन्होंने हमें एक जीवन दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मान्यवर साहब को, दीना भाना जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने एक किताब खरीदी और किताब का नाम था एनालिसिस ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश। तो उन्होंने वो किताब लेकर के वो मान्यवर साहब के पास गए और उन्होंने मान्यवर साहब को किताब दी और मान्यवर साहब ने एक ही रात में उस बुक को 3 बार पढ़ा। वो रात के बाद मान्यवर साहब पूरी तरह बदल गए और उन्होंने बाबा साहब की फुले अम्बेडकरी विचारधारा को फॉलो करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब को पुनर्जीवित करूंगा, क्योंकि जो बाबा साहब की डेथ के बाद का जो समय था वो सारा बाबा साहब को लोग भूल चुके थे। इसीलिए कहते हैं कि बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने वाले, बाबा साहब को पुनर्जीवित करने वाले जो थे वो मान्यवर काशीराम जी थे। यूँ तो मान्यवर काशीराम जी ने बहुत काम किए बहुजन लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। वो पैदल भी चले, नंगे पैर भी चले, भूखे भी रहे, साइकिल से उन्होंने पूरे देश का दौरा करा, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाते रहे, भूखे रह करके भी सोए और बहुजनों के बीच में जैसा मिला वैसा उन्होंने खाया। लेकिन उनके अंदर एक ललक थी कि मैं अपने बहुजन समाज को फुले अम्बेडकरी विचारधारा से जोड़ूंगा, और उन्होंने इस तरह से जो काम किया, यूँ तो बहुत कुछ है।